अच्छा जी, इसके अंदर अब जो है वो हम टेबल लेआउट देख लेते हैं। हमने लीनियर लेआउट भी देख ली, हमने रिलेटिव लेआउट भी देख ली। अब हम जो है वो अपनी तीसरे लेआउट देखते हैं जो कि है टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टेबल के अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं। कि अगर हमने कोई स्क्रीन है वो अगर रो कॉलम्स के स्क्रीन कोई क्रिएट करनी है तो वो हम उसको इजीली जो है वो टेबल लेआउट के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, टेबल लेआउट के अंदर क्या है बेसिकली आए देख लेते हैं। टेबल लेआउट गोइंग टू बी अरेंज्ड ग्रुप ऑफ व्यूज इनटू रो एंड कॉलम्स। ठीक है, रेंज जो ग्रुप ऑफ व्यूज है मतलब कि बटन्स और एडिट टेक्स्ट वगैरह जो भी हमारे व्यूज हैं उनको क्या करते हैं वो रोज और कॉलम्स के अंदर जो है उसको हम सेट कर सकते हैं। यू विल बी यूज द टेबल रो एलिमेंट्स टू बिल्ड अ रो इन द टेबल। ठीक है, वो कह रहा है कि टेबल रो आप जो टैग है वो यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट उसके अंदर। आप जो है वो अपने जितने भी व्यूज़ हैं जो आपके ग्रुप ऑफ व्यूज़ हैं उनको आप टेबल फॉर्म में अगर रोज़ के अंदर लिखना चाह रहे थे वो आप टेबल रो के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद ईच रो हैज़ जीरो और मोर सेल्स। ठीक है, ईच सेल कैन होल्ड वन व्यू ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक रो है उसके मोर सेल्स हैं, मतलब कि आगे आगे भी और भी सेल्स हो सकते हैं और वो एक ही व्यू को जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैंने टेबल लेआउट, ये आपके सामने पिक्चर है, टेबल लेआउट आई। ठीक है, टेबल लेआउट के अंदर रो 1 है, फिर रो 2 है और कॉलम 1 है। उसके बाद रो 2 है, ये रो 2 है और कॉलम ये 2 है। उसके बाद रो 2 है, कॉलम 3 है। ठीक है, इसी तरह ही रो 3 है, कॉलम 1 है। ठीक है, उसी तरह ही क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, ये एक रो 2 के अंदर आ रहा है। ठीक है, रो 3 जो है, इस तरह ही रो 2 जो है वो रो 3 के अंदर आ रही है और कॉलम उसका कौन सा है, 2। ठीक है, इस तरह यहाँ से हमारी जो है टेबल लेआउट जो है वो क्लोज हो रही है। तो ये बेसिकली काम होता है टेबल लेआउट का कि आपने अगर जिस तरह आप एक्सेल की फाइल देखते हैं, एक्सेल की फाइल के अंदर आपके सामने रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही अगर आप उस तरह की कोई ऐप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इसको टेबल रो को यूज़ कर सकते हैं। आप सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो है वो एक एप्लीकेशंस आई हुई हैं जिसके अंदर आप अपना जो है वो कोई भी हिसाब जो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी जो है वैल्यूज़ लिख लेते हैं, उसके अंदर उसकी पेमेंट आ जाती है, उसके अंदर उसके जो एक्सपेंस होते हैं वो भी आ जाते हैं सारे। ठीक है, एट द एंड फिर आप उसको जो है वो फार्मूला लगा के उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही आप वो एप्लीकेशन के अंदर क्या यूज़ किया होता है, उन्होंने टेबल लेआउट यूज़ की होती है, उसके अंदर वो अपने जो भी डिफरेंट व्यूज़ उन्होंने ऐड किए होते हैं, एडिट टेक्स्ट वो ऐड कर लिए जाते हैं। तो आप भी अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहेंगे तो आप टेबल लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम जो है इसको टेबल लेआउट को वो हम कोड के थ्रू देख लेते हैं कि कोड के अंदर वो किस तरह जो है वो काम करेगा। तो सबसे पहले जो है हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे चले जाते हैं। आप लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि रिलेटिव लेआउट जो हमने क्रिएट की थी वो क्रिएट है। अब हम जो है सिंपली इन सबको जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अभी रिलेटिव लेआउट है, अब हमने क्या करना है, टेबल लेआउट। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल लेआउट क्रिएट करेंगे और टेबल लेआउट ये देखें क्रिएट हो गया और नीचे उसका टेबल लेआउट का टैग क्लोज हो गया। अच्छा, उसके अंदर अब ये जो है अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर मैं इसके अंदर कोई एडिट बटन लगाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं बटन लगा रहा हूँ, बटन। ठीक है, इसके अंदर मैं इसकी हाइट विड्थ सेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद सेम इसको इसको जो है कोई वैल्यू टेक्स्ट दे देते हैं। इसको मैं दे रहा हूँ कि ABC। ठीक है, नेम दे देते हैं। अब ये देखें ये बटन मैंने क्रिएट किया। इसी तरह अगर मैं दूसरा बटन क्रिएट करूँगा जब, तो वो क्या करेगा, ये मैंने कॉपी किया, इसको ही सेम मैंने
नीचे पेस्ट कर दिया, तो ये देखें 2 बटन आ गए हैं। इसी तरह ही तीसरा आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक रो वाइज जो है हमें प्रोवाइड करी जा रहा है बटन सारे, ठीक है। ये देखें, मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको रो वाइज नहीं, मैं इसको कॉलम वाइज करना चाहूँ, ठीक है। तो मैं कॉलम वाइज करने के लिए क्या करूंगा, कॉलम वाइज के लिए मैं एक टैग ओपन करूंगा यहाँ पर, जिसका मैं रखूंगा टेबल रो, ठीक है। और मैं ये जितने भी बटन्स हैं वो इसके अंदर जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखें, ये रो वाइज आ गए हैं हमारे पास। वो हमारे पास क्या आ रहे थे, कॉलम वाइज आ रहे थे, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई नया बटन ऐड करता हूँ तो ये कहाँ पर जाएगा, ये वो उसके आगे जाएगा रो वाइज, मतलब कि इसी तरह ये आगे जाता जाएगा, जाते जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आप किस तरह जो है वो सेट कर सकते हैं इनके जितने भी रोज हैं और कॉलम्स। मैं अगर रो का टेबल का रो का अगर आप टैग नहीं लगाएंगे तो आपको जो है वो कॉलम फॉर्म में ही आपका जो है डाटा शो करवाएगा, आपके बटन शो करवाएगा। लेकिन टेबल रो के अंदर दिखाने के लिए आपको टेबल रो का टैग ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी आपने बटन लगाने हैं वो आप बटन लगा सकते हैं। इसके अंदर आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सारे बटन जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। अब ये सारा टेबल लेआउट होगी आपके सामने, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको क्लियर होगी, ठीक है। इसके अंदर भी आप इसको जिस तरह मर्जी जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो है वो टेबल लेआउट भी देख ली, लीनियर लेआउट भी देख ली और रिलेटिव लेआउट भी देख ली है। अब मेन जो है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, जो कि एक किस्म की आप इसको लेटेस्ट भी कह सकते हैं और इसको एक अच्छी भी बेटर भी कह सकते हैं दूसरी लेआउट्स के निस्बत, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट में आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो वो इम्प्रूव हुई मिली हैं, जिसके अंदर आप जो है वो अपना डिज़ाइन आप किसी भी तरीके का आप इसके अंदर बना सकते हैं। कोई आपको कोई पेरेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई आपको चाइल्ड की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप सिंपली जहां अपने मर्जी जो डिज़ाइन आप जहां लिखना चाह रहे हैं वहां आप इसको सेट करके जो है वो एक जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर बेसिकली क्या है, आइए हम उसको देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट इज अ व्यू ग्रुप, ठीक है। व्यू ग्रुप जाहिर बात है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो व्यूज हैं वो एक सबको मिला के व्यू ग्रुप होगा, ठीक है। विच अलाउ यू टू क्रिएट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लेआउट विद अ फ्लैट व्यू हायरार्की, ठीक है। आप इसको लार्ज और कॉम्प्लेक्स लेआउट भी इसके अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एंड आल्सो अलाउ यू टू पोजीशन एंड साइज विजिट इन वेरी फ्लेक्सिबल वे, मतलब कि फ्लेक्सिबल वे आप इसको जहां मर्जी इसका बटन लगाएं, जहां मर्जी आप अपने इसको डिज़ाइन को जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन होते हैं, आप उसको जहां मर्जी जिस तरह मर्जी बना सकते हैं। जितने भी विजेट्स हैं आप उसको जहां मर्जी लगा सकते हैं, कोई इसके अंदर वो आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको एक, हाँ मेन चीज़ ये भी आपको मैं इसके अंदर बता दूं कि ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट होती है ये एक आप इसको कह लें कि रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव ऐप होती है, मतलब कि अगर मैं इसको अगर 5 स्क्रीन के मोबाइल के ऊपर चला रहा हूं तो अगर मैं इसको 6 स्क्रीन के ऊपर अगर मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा तो वो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर इसकी जो जितनी भी विजेट्स होते हैं हम उनको सेट कर देते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट को, मतलब पेरेंट लेआउट को सबके साथ जो है हम उसको सेट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कि वो उसका उतना ही साइज जो है वो ले लेता है और जोन सी भी स्क्रीन पर जाएगा, ठीक है। जहां पर भी वो आपने बटन लगाया है वो आप बड़ी स्क्रीन टैब के ऊपर भी उस एप्लीकेशन को रन कर लेंगे तो उस बटन को वहीं पे शो करेगा जहां पर आपने लगाया है। नहीं तो दूसरी जो लेआउट्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपका जितना भी व्यू होता है वो ख़राब हो जाता है, वो आपको उसके अंदर उसकी जो है वो चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, पोजीशन सेट करनी पड़ती हैं, जिसके लिए कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आप नहीं कर सकते। सिंपली आप लार्ज कॉम्प्लेक्स लेआउट जो भी डिज़ाइन है आपके वो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको कंस्ट्रेंट लेआउट को
जो है वो कोड के थ्रू भी करके देख लेते हैं। और हम इसको जो है एक अपनी स्क्रीन क्रिएट करेंगे आज, जिसके अंदर हम अपना पूरी एक लॉगिन स्क्रीन जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर आपको क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो आप जो चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं।